ठीक है, अब चलते हैं हम ट्रिक जो बताए थे आपको, उसमें हमने ट्रिक बताया था, ट्रिक 1 एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई कब होता है। पहला क्वेश्चन ट्रिक बताया था एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। दूसरा ट्रिक बताया था एक्स वाई अपान वाई माइनस एक्स, ये मैंने ट्रिक बताया था। ठीक है, ये ट्रिक कितने लोग बता सकते हैं हमको, ये कब होगा, ये कब होगा। जी सर, पहला वाला है कि दोनों ने मिलके काम किया, हाँ और दूसरे में किसी एक का पता करना है। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दो काम पहले किए हैं, फिर एक किया है, और तीसरे का पता करना है, दूसरे का पता करना है। और इसमें क्या है, दोनों अलग अलग कितना काम किए हैं, एक्स वाई काम किए, अब दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, ये वाला फार्मूला है। ठीक है, गुड। ट्रिक थ्री तो वो था ना कि तीन लोग एक काम को हाँ, एक एक तीन काम तीन करते थे, बार तीन लोग करेंगे तो एक एक्स साथ वाई है। जेड, हाँ एक्स वाई जेड एक्स अपान वाई एक्स वाई जेड, प्लस हाँ, वाई एक्स प्लस एक्स जेड वाई जेड जेड एक्स प्लस प्लस जेड एक्स, जेड वाई। जेड एक्स। हाँ यही होगा। ठीक है, तो ट्रिक फोर अभी आप छोड़ रहे हो, फिफ्थ करा रहे छोड़ हो रहे हैं, ना। हाँ उसको छोड़ रहे हैं, उसमें वेजेस का आ चुका है ना, तो वेजेस को हम बाद में उसको करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ट्रिक नंबर 5 देखिए क्या है। इफ ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, ध्यान दीजिए, ए प्लस बी एक्स डेज में कर रहे हैं, बी एंड सी कैन डू वर्क इन वाई डेज, और सी एंड ए कैन डू वर्क इन एक्स जेड डेज, देन दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन, सो इधर से 2xyz अपन ये करके इतना वर्किंग डेज में। मैं आपको बता रहा हूं, देखो क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी, तीन आदमी हैं ए बी सी, तो ए प्लस बी उस काम को एक्स डेज में करते हैं। ठीक है, हाँ जी। बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, वाई डेज में कर रहे हैं, और सी प्लस ए उस काम को जेड डेज में कर रहे हैं। ठीक है, हो गया क्लियर है ये, अब तो एकदम साफ आ रहा है। हाँ जी ठीक है। अब यहां पर एक चीज और करना है आगे, अगर ए प्लस बी एक काम को एक्स डेज में कर रहा है, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, बोलो सोनू। 1/x। 1/x, ये 1/x काम करेगा, ये दोनों मिल करके 1/y काम करेंगे, और ये इक्वल टू 1/z काम करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c, और ये इक्वल टू क्या होगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, यही हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे हम, 2 को कॉमन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, और ये इक्वल टू इनको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ये हाँ एक्स वाई जेड वही वाले जो बताए थे, एक्स वाई प्लस वाई वाई जेड प्लस एक्स वाई है तो एक्स जेड प्लस जेड वाई, एक्स वाई। ठीक है, अब अगर हम 2 को इस पार ले जाएंगे तो यहाँ के डिवाइड कर देगा, यहाँ मल्टीप्लाई से तो यहाँ चले जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, अब ये तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, यही काम करेंगे ना, ये एक दिन का काम हमने जोड़ा था ना। तो अगर एक दिन में इतना काम कर रहे हैं तो कितने दिन में करेंगे, इसी को पलट देंगे, हो जाएगा ना, 2xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, वही फार्मूला दिया है कि नहीं दिया है, हाँ जी ये मैंने आपको फार्मूला लगा दिया। अब ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, चाहे फार्मूला याद रहे चाहे ना याद रहे। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत आते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको एक बार फिर से बता रहा हूं। अब चलो, अब आप लोग बोल दो कि a प्लस बी, क्वेश्चन क्या था, फिर से मैं कह रहा हूं कि तीन आदमी हैं, कितने आदमी हैं, तीन, ए बी सी। मेरी फोटो दिखाई पड़ रही है किसी को, चलो इसमें मैं भी अपनी तरफ हो गया, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। चलो, तीन आदमी है ए बी सी,
तो उसमें बोला कि ए और बी मिलके उस काम को एक्स दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर के वाई दिन में करते हैं, और सी प्लस ए मिलकर के, सी और दे दोनों मिलकर के जेड दिन में करते हैं। चालाकी क्या किया इसमें, दो दो आदमियों का दिया है। फिर बोलता है फिर अगर ये तीनों आदमी को एक साथ काम करने को बोला जाए तो ये कितने दिन में खत्म करेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब इसको हल कर कैसे करना है। हमारे पास क्लू क्या दिया उसने, क्लू दिया है ए प्लस बी एक्स डेज में करते हैं, तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x। 1/x। बी प्लस सी वाई डेज में करते हैं, तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/y। और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, जेड दिन में कर रहे हैं, तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/z। ठीक है, अब अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो यही तो आएगा 2a प्लस बी प्लस सी। अब देखो हमें मिल गया ना, हमें ये तीनों आदमियों से निकालना है। अब ये तीनों मिलकर कितना करेंगे, आ गया ना, यही तो हमें निकालना था। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ये हो गया फार्मूला। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है xy प्लस yz प्लस zx अपान xyz। अगर हम इसको दो को यहां से हटा देंगे, केवल ए बी सी रखते हैं, तो ये 2 यहाँ के मल्टीप्लाई था तो यहाँ के डिवाइड कर देगा 2xyz। अब हमें क्या निकला, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों आदमी मिलकर के एक दिन में इतना काम करेंगे, एक दिन में इतना काम करेंगे। तो जब एक दिन में इतना काम कर रहे हैं तो एक दिन के काम को पलट देंगे तो उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आ जाता है, यही बताया गया ना। तो फिर a प्लस बी प्लस सी उस काम को 2xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx डेज में कंप्लीट करेंगे। अब हमारे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप चलते हैं, एक उसमें वो दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या दिया है कि ए और बी 18 डेज में करते हैं, ए और बी 18 डेज में, ये कितना हो जाएगा, 1/18। फार्मूला नहीं याद करना है तो अगर फार्मूला देखो, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, देखो मैं दो तरीके से बताऊंगा। बी प्लस सी कितने में कर रहे हैं, 24 दिन में। सी प्लस ए कितने में कर रहे हैं, 36 डेज। तो तीनों मिलकर, वही बोला ना, इफ दे वर्क टुगेदर, मतलब तीनों एक साथ काम में, तो टाइम टेकन कितना होगा, कितना टाइम लगेगा। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने दिन में काम करेंगे, तो हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 2x y z अपान xy 18 इंटू 24 प्लस 18 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 36 प्लस 18 इंटू 36। 18 इंटू 36। अब इसको हल कर लोगे, ये आपका प्रश्न हो जाएगा। हल करो, ये तो इसमें तो दिया ही हुआ है, 16 दिन आ जाएगा। 16 डेज आ गया। ठीक है, उर्मिला जी नहीं है, उर्मिला चली गई। ठीक है, उनको कैलकुलेशन में दिक्कत आती इसलिए पूछ रहा था। अब ये क्लियर हो गया ना। हाँ। चलें आगे, नेक्स्ट ट्रिक पे चलें। और अगर ट्रिक नहीं लगाना चाहते हो आप लोग तो कोई बात नहीं, फिर आप हमारे वो सीधे चलो। ये हो जाएगा 1/24 दिन, ये हो जाएगा 1/36 दिन। तो अगर यहाँ कर लो तो दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ लो, 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36, 6 3 18 6 चौको 24, 6 3 18 6 चौको 24, 6 6 36। इसका होगा 6 3 18 18, 6 गुणे 3, 6 गुणे 4, 6 गुणे 6, ये हो जाएगा 3 दूनी 6,
3 इसमें आ जाएगा, 2 इसमें आ जाएगा, 6 से 6 हट जाएगा, 6 4 3 बार 72, इसका हो जाएगा 72, इसका 72 आ जाएगा। एलसीएम। एलसीएम 18 चौक 72, 24 तिया 72, 26 दूनी 72, ठीक है। 4 3 7 2 9/72, 72 9 8 72, तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा 2, ये 2 ABC है, यहाँ पर ध्यान रखना 2A + B + C आ रहा है ना, तो 1/8, तो ये 2 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 16। अब A + B कितने दिन में करेंगे 16 दिन। 16 दिन। ये आसान है कि नहीं आसान? क्योंकि उसमें 18 × 24, 18 × 24 गुणा करोगे, फिर उसको गुणा करोगे। अगर आपको एलसीएम निकालना आ रहा है तो कितना आसानी से हो जाता है, एलसीएम इसीलिए निकाला जाता है। अब आप बोलोगे कैसे कर लिया आपने, 18 का फैक्टराइजेशन करोगे, कितना होगा 6 × 18, फिर मैंने 24 का किया, मैंने कहा 6 चौको 24, फिर मैंने क्या कितना 36 था, मैंने कहा 6 × 6, ठीक है। अब आप देखोगे जो कॉमन है तो कॉमन हो जाएगा, सब में आ जाएगा 6। अब इसका जो 2 है वो इसमें है और 3 इसमें है, तो ये खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। 6 को चौको, यहाँ 6 चौको 6 छंग 36 किया था ना, तो ये 6 3 × 2 हो जाएगा ना, 3 × 2, और ये 3 इसमें है और ये 2 इसमें शामिल है, तो ये खत्म हो जाएगा, 4 3 बार 6 72 हो जाएगा। कुछ समझ में आया? उड़ गया ऊपर से? नहीं आ तो गया समझ में, बस थोड़ा सा अप्लाई करने में मतलब ऐसे तो समझ में आ गया फैक्टराइजेशन जो आपने इस तरीके से फैक्टराइजेशन करके जब आप करोगे ना तो आपको बहुत आसान हो जाएगा निकालना, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस टेक्स प्रैक्टिस, और एलसीएम इसीलिए बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, ठीक है। और एक बार बताइए, 6 को ले लिया हमने, फिर उसके बाद एक 3 ले लिया। अब देखिए कॉमन में बता रहे हैं, ये क्या था 18 क्या है 18 24 36 ना, 24 36 18 24 36। देखिए अगर आप एकदम बेयर चलेंगे हल्के में तो क्या करेंगे हम, 6 के क्या करेंगे 2 × 3 × 3 यही करेंगे ना। 24 को क्या करें 2 × 3 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, ये होगा ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। 36 को क्या करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, ये होगा, यही होगा ना। ये अब हम एकदम से यूनिटरी नंबर में निकाल दिया, अब इसका कोई इसका मतलब कि प्राइम नंबर में ला दिया है ना इसको। अब हम क्या करेंगे इसको करेंगे 1, तो ये 2 हो गया। अब ये 3 इधर है 3 इधर है 3 इधर है, तो यहाँ 3 हो गया। फिर इधर ये 3 है इधर 3 है, तो ये एक ही 3 आएगा। ये 2 इधर है ये 2 है, तो इधर आ गया 2। अब 1 2 बचा है, तो ये भी 2 आ जाएगा। 2 3 6 3 18 दूनी 36 दूनी 72। अब ये हो गया ना। अब मैं क्या कर रहा, मैंने क्या किया इसमें, मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है 6 इसमें है, मुझे दिखाई पड़ गया ना, ये तो कॉमन चीज है, तो मैंने सबको 6 6 6 ले लिया। अब इसका दूसरा 6 त्रिक 18 3 कर लिया, ये तो हो गया खत्म। ये हो गया 24, 6 चौको 24। अब इन दोनों में कॉमन नहीं है कोई, तो अगर इसका करेंगे 4 3 12 6 72, इसका भी 72 आएगा, और ये 36 हो गया, तो 6 6 36। अब 36 का जब हम फिर उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें 36 में 6 में 3 × 2 है ना, 3 × 2। अब ये 2 तो इस 4 में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, फैक्टर का कॉमन लेंगे तो ये 2 इसमें चला जाएगा, सुनिए ये 3 कॉमन लेंगे तो इसमें चला जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, ये ऐसे खत्म हो जाएगा। अब हमारा आ जाएगा 6 हो गया, 6 त्रिक 18 चौक 72। निखिल जी क्लियर हुआ है मैंने कैसे कर दिया था उसको? जी जी। वो 6 का तो 3 × 2 हो जाएगा ना, फिर 3 × 2, और 3 तो 6 में है ऑलरेडी, जो ऊपर वाला 3 है। और ये क्या कहते हैं आपका जो 2 है वो 4 में चला जाएगा। कॉमन लेंगे तो जो वो तो बड़े वाले में चला जाएगा ना, जैसे जैसे कॉमन लेंगे वो बड़े वाले में चला जाएगा अगर कॉमन है तो। चलिए ये मैं कैलकुलेशन के लिए बताया था, बाकी आप लोग फिर अगर लंबा करोगे तो देखो इसको कितना 60 होगा। वैसे करोगे 18 × 24 करोगे, फिर 24 × 36 को करोगे, 36 × 18 करोगे, इसको करके फिर इसको जोड़ करके फिर इसको 2 × 18 × 24 × 36 से डिवाइड करोगे, तो बड़ा लंबा हो जाता है। लंबा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखो अगर उसको करोगे तो ऐसे तो हो जाएगा ना।
हाँ, जबकि वो दो तो मैजिक गुण ट्रिक था। हाँ 2 गुणे, हाँ जबकि मैजिक ट्रिक था, 2 गुणे 18 गुणे 24 गुणे 36। अब आप क्या करोगे यहाँ पे 18 गुणे 24 करोगे पहले, फिर क्या करोगे प्लस 24 गुणे 36, पहले इनको मल्टीप्लाई अप्लाई करोगे, फिर 36 गुणे 18। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा मान लीजिए एक्स आ गया, इसमें आ गया वाई आ गया, इसको मल्टीप्लाई जेड आ गया। अब फिर इनको जोड़ोगे, अब इनको जोड़ोगे तो क्या होगा, एक बड़ी संख्या आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, काफी बड़ी संख्या आ जाएगी, 4 5 4 6 डिजिट में जहां तक आएगी। अब उस 6 डिजिट को फिर से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो लंबा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, काफी लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। आप लोग करके देखो इस विधि से, जो शॉर्टकट से बड़ा लंबा जाएगा कैलकुलेशन। और अगर आपको इनका एलसीएम निकालना आ रहा है तो बहुत आसान से हो जाएगा, और एलसीएम निकालना सीख लीजिए। अगर आप लोगों को नहीं है तो मैं एलसीएम निकालना के एलसीएम की भी क्लास ले लूंगा एक दिन, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन वैल्यू, एलसीएफ लाइस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें दो LCM जो पुराने तरीके से करते थे, जो बचपन में सीखा था वो तरीका तो आता है, लेकिन जो आप बता रहे हो वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा ये चीज ना, कि कॉमन हाँ देखना हाँ, अरे उसमें नहीं ये ये हाँ कॉमन से ही आएगा, लेकिन थोड़ा टेबल वोबल आ रहा है तो आराम से आ जाएगा भाई। अब जो मैंने पहले नहीं, बताया था LCM 2 गुणे 2 वैसे ही गुणे तो 2 निकला गुणे ना, 3, जैसे ब- पहले वाला तो यही था ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर ऐसे ही तो का 2 गुणे निकालते 2। थे। हाँ तो वो तो बहुत पुराना हो गया, उसको करोगे वैसे भी इसको भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ये भी करोगे तो भी उससे तो आसान ही है, उससे टाइम कम टेकिंग कम होगा। एलसीएम निकालने के लिए अगर आप 18 का 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 दूनी 4, ये क्या 18 था ना, 6 3 18, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18, 24, 24 8 3 24, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो जाएगा 36, 9 चौक 36, तो 9 चौक 36, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये होगा 2 दूनी 4, 12 3 36, ये हो जाएगा। अब हम इसको एकदम कर ले, अब आप इसको भी करोगे तो भी उससे आसान ही रहेगा, इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये 3 3 ये कॉमन है तो इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, इसको खत्म कर दिया हमने। अब क्या बचा, 2 3 है तो इस 2 3 को इसको भी खत्म कर दिया। अब ये 2 2 है, इसको भी खत्म कर दिया। अब एक अकेला 2 बचा, इसको ले लिया। अब हो गया ना, 2 3 6 3 18 दूनी 36 दूनी 72, ये भी बहुत आसान है। आप लोग ऐसे ही करना, तो गुणा के चक्कर में मत जाना, बहुत आसान है। एलसीएम निकालना आ गया कि नहीं आ गया ऐसे? हाँ हाँ, ऐसे एलसीएम निकालना, इसको करोगे तो टाइम समय बहुत बचेगा। ना एक बार फिर से दिखाइए, एक बार फिर से दिखाइए सर, नया देख रहे हैं। भाई आपकी फीस बहुत बढ़ती जा रही है भाई, डबल ले लो, ले लेंगे हम आपसे। अरे कोई बात नहीं, हम देंगे सर, हम तो सीख रहे हैं, हमको तो फायदा हो रहा है ना। चलिए, जैसे 18 है, कोई नंबर बोलो, 2 3 नंबर बोलो, मैं निकाल लेता हूँ कैल्शियम। कोई नंबर बोलिए, बोलो ऐसा मीजिए, आप कीजिए ना, हम देख रहे हैं, हम खाली मेथड सीख रहे हैं। कोई संख्या बोलो ना, सोनिया जी कोई संख्या बोलो। एक 56 56। अब 56 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। निकी जी थोड़ा सा कॉमन, शालिनी जी थोड़ा सा कॉमन से, 8 into 7, 8 into 7, तो 8 को हाँ 8 into 7 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, और इंटू 7। अब इसका फैक्टराइजेशन हो गया, कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया, हो गया कि नहीं? चलिए निकी राज जी कोई नंबर आप बोलिए। 72 तो किया ही था अभी शायद, नहीं 72, चलो 72 क्या कहते हैं, 8 9 72, इवन ऑड में बदल दिया ना, 8 9 बदल, तो इसमें क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 9 72 9 है, 3 into 3। चलिए सालनी जी आप बोलो कोई नंबर। नहीं 9 करोगे तो फिर वही गड़बड़ आ जाएगा, फिर आप गड़बड़ करोगे, 9 तो इसमें है ही नहीं है, एकदम लिस्ट में ला दे रहे हैं ना, प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। सालनी जी अब आप कोई नंबर बोलो। 24 का तो किया था, और कोई नंबर, और कोई नंबर, कोई नंबर, और कोई नंबर बोलो। 48 53 56 53 बोलो, 63 हाँ 63, तो 9 7 63, इसमें फिर कॉमन से 9 7 63,
9 7 63, तो 9 हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणा और 4 into 7 हो 7 जाएगा ये 9 7 63, ये हो गया ना। अब जिसका इसका अब इन तीनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अब जो कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है, पहले उसको लेते हैं। अब तीनों में कोई कॉमन नहीं है, ये दो दो यहाँ चलते, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको कॉमन ले लिया, ये हमने इसको काट दिया, ठीक है, ये 2 हो गया। अब ये दो तो इसमें कॉमन है, यहाँ तक गया, तो इसको भी ले लिया। अब ये 2 तो यहाँ तक कॉमन जा रहा है, इसको भी 2 ले लिया। अब 3 देखो, 3 इसमें है तो इस 3 को ले लिया। ये 3 इसमें है, ये 3 इसमें है, तो इसको ले लिया। ये 7 इसमें है, ये 7 इसमें है, तो इसको ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाइंग 2 दूनी 4 दूनी 8 24 24 72 72 सत्ते 7 दूनी 14 7 7 49 1 50। 500 ये हो गया इसका एलसीएम। हम्म, ठीक है, निखिल जी क्लियर हो गया? जी सर। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अब कैसे हमने काट काट के किया सबको ना। और अगर जब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे हो जाएगा। देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो कैसे होगा। 8 7 56, 9 8 72 और ये 9 7 63। देखो हो गया। अब ये 9 का 9 कॉमन है, इसमें हमने 9 ले लिया। 8 8 का कॉमन है, 8 ले लिया। 7 का 7 कॉमन है, ये 7 ले लिया, कर लो गुणा। 9 8 72 गुणे 7 वही तो हुआ था ना। 7 दूनी 14 7 7 49 1 50 500। कितना आसान हो गया। ये तरीका ठीक है ना, इसमें हमें फिर मिनिमम ही क्यों जाना उसको। वही मिनिमम पे फिर जाना। फिर अगर मान लीजिए नहीं मिल रहा है ना, तो फिर आप लोग कहोगे यार ये कैसे छूट रहा है, एक नंबर को डबल बार कर दोगे फिर। तो वो तो थोड़ा सा कॉमन इससे भी एक आइडिया हो जाएगा ना कि कितना हाँ। जा रहा है। वो तो मैंने आपको जब करके देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि इसका एलसीएम टेबल से कौन सा निकल रहा होगा। अब मान लीजिए यहीं पे कोई नंबर ऐसा होता कि हम यहाँ 6 कर देते। अब देखो मैं ये कह रहा हूँ, मान लीजिए कोई नंबर ऐसे होता, वो इस तरीके से होता कि जैसे 8 7 56, 9 8 72 और यहाँ पे मैं कर देता 6 18 कर देता, 6 3 18। अब देखो या 9 9 दूनी 18 हो जाता ना, 9 दूना 18 या 9 दूनी का 18 कर देता। अब क्या होता, फिर वही होता, ये 8 8 ये ले लिया, फिर ये 9 9 ले लिया, फिर ये 2 बचा तो 2 ले लिया, 7 ले लिया तो 7 ले लिया। ठीक है, 7 जो सब खत्म हो गया। ये भी ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं, जैसे कोई नंबर ऐसे आ गया, हमने ये ऐसे कर दिया जैसे आप कर रहे हो 8 7 56, 9 8 72 और हम जैसे करते हैं, हम मान लीजिए 27 करते हैं यहाँ पर, सर 9 तिया 27, 9 3 27। ठीक है, तो थोड़ा सा हो जाता, कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। या मान लीजिए कोई नंबर 9 6 54, हम ये कर देते हैं, ये 54 होता है यहाँ पर 9 6 54। अब यहाँ पर देखो, अब आप क्या करोगे, बोलोगे इसको ले लिया, इसको ले लिया और इसको ये 7 को अलग करिए, 6 को इसको ले लिया। नहीं, गड़बड़ हो जाएगा फिर एलसीएम में, क्योंकि ये इस 6 का 3 तो इसमें आ जाएगा ना, और ये 2 जो है 8 में चला जाएगा। कॉमन फैक्टराइजेशन करेंगे, इसलिए बेयर वाला कर रहा था मैं, मतलब प्राइम नंबर में जा रहा था। और ये कॉमन, अब देखो अगर आपको ये कॉमन पता है, अब यहीं पे कॉमन सेंस की बात है। अगर जब हमने क्या किया था 8 7 56 और 9 8 72 और यहाँ पे मान ली 9 6 मैंने कर दिया था। ठीक है, अब मुझे ये पता होना चाहिए कि 6 का 3 तो इसमें आ जाएगा या इसमें 3 में आ जाएगा। ठीक है, 3 गुणे कर देंगे और ये ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 किस में चला जाएगा, 8 में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, और ये 3 9 में ही समा जाएगा। या 9 इसको 3 को 3 ही रहने दो। अब आप करो, इसको ले लो, 7 को अलग कर दो, 9 को 9 कर दो और 3 को अलग कर दो। यहाँ पर 3 अलग हो जाएगा, 2 इसमें चला जाएगा। सर आपने बोला था 3 9 में चला जाएगा। 3 9 में नहीं जाएगा इसमें। कैसे, फिर से मैं देख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ऐसे हो जाएगा ना, 8 7 56, चलो 8 7 56, 9 8 72, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 8 कर दिया। चलो ये 6 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यही कर रहा था ना मैं।
9 छक 54। तो अब ये जो हम 9 लेंगे, ये 9 इसमें कॉमन आ जाएगा ना। अब ये 3 तो बचा रह जाएगा, इसलिए ये इसमें नहीं जाएगा। ये 8 इसमें समा जाएगा, और ये 2 क्यों, चूंकि इसमें अब ये 3 इसी 3 के साथ में था, 9 के साथ यहाँ पर ऑलरेडी 9 है, और ये 9 हम कॉमन ले रहे हैं, ये 3 इस 9 में नहीं जाएगा। लेकिन ये 2 8 में इसलिए चला जाए क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, या यहाँ पर 8 नहीं है। अगर यहाँ 8 होता तो फिर ये 2 फिर अलग हो जाता, फिर ये 8 कॉमन हो जाते तीनों, और ये 2 अलग हो जाता। थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, इसलिए मैंने बताया था प्राइम नंबर में चले जाओ, प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन कर दोगे सही हो जाएगा। और इससे थोड़ा कंफ्यूज हो ये- सकते हैं एग्जाम हाँ, लेकिन आंसर गलत नहीं होगा। अब आगे ट्रिक नंबर 6 आ रहा है आपका, क्या है पढ़िए। If A and B can do a piece of work in X and Y days respectively, they start working together, and after T days, A leaves the work, then time taken to finish the work will be X upon Y into Y minus हाँ। T days. कौशल सर, आपका यही प्रश्न था ना सर? क्वेश्चन या ट्रिक से इसका, ये क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन इस तरीके का होता है कि ए एक काम को x दिन में कर सकता है, बी उसी काम को y दिन में कर सकता है। अब दोनों एक साथ काम करते हैं कुछ दिन के लिए, दोनों साथ साथ काम करना शुरू कर दिए कुछ दिन के लिए, और कुछ दिन के बाद फिर क्या होता है, एक काम छोड़ देता है। तो बचे हुए काम को दूसरा कितने दिन में करेगा, या कुल उसमें कई तरह गए, दूसरा उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, या अब उस काम को खत्म करने में कुल कितना दिन लगेगा। और समझ गए क्वेश्चन, उसका एग्जांपल दिया है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10 काम हो गया। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। तो बी कितने दिन में करेगा उस काम को, 1/15 डेज, 1/50 वर्क हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। अब ये ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, ये एक दिन का काम है ना, ए बी एक दिन में कितना काम है, 1/10 प्लस 1/15, 5 3 15, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 30। तो 30, 10 3 30, 15 दूनी 30, 3 दूनी 5/30, 5 1 5 6 30। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी क्या करेंगे, एक दिन में 1/6 काम करेंगे। आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क। ए और बी एक दिन में 1/6 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना काम हो जाएगा, 1/3, 1/3 1/3। इसका मतलब ए प्लस बी दोनों ने 2 दिन में 1/3 काम खत्म कर दिया। अब कितना काम बचा है, शेष काम कितना है, 2/3 2/3 2/3 हाँ, काम बचा रह गया, एक से दो- डिवाइड 2/3। और अब ए चला गया, ए चला गया, कौन बचा, बी। अब बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 1/15 ही काम कर सकता है। तो ये 2/3 काम कितना, इसको 2/3 काम बी को ही करना है ना। हाँ समझ तो लगा, अब ये कितने दिन में करेगा, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर चाहो तो वो भी फार्मूला लगा दो, कौन सा है, काम दिन। ठीक है, काम दिन 1/15 काम करता है एक 10 दिन में। आएगा 10 सुनो एक दिन में, तो 2 कितना है, 2/3 काम बचेगा। मान लीजिए x दिन में लगाओ, सिर्फ कुछ देखो लगाओ, होता है क्या, काम ज्यादा दिन ज्यादा काम दिन सपोर्ट में होता, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा ना, काम ज्यादा तो दिन ज्यादा, काम कम तो दिन कम। ये क्या हो जाएगा, x/1 इक्वल टू 2/3 गुणे 15/1। इसको करो कितना हो जाएगा, 3/, 2/15 आएगा, 10 आ रहा है, 15 अरे हाँ 3 नहीं आएगा, 3 × 5 = 15 कितना आ गया,
सर 10 दिन आया मेरा। 10 दिन, मेरा 10 दिन आया है। 10 दिन आया ना। हाँ, हम इस प्रकार करे हैं, 1/15 काम करने में अगर 1 दिन लगता है तो पूरा काम करने में 15 दिन लगा, तो 2/3 करने में 15 को ही कर दिए, डिवाइड कर दिए, हो गया 15 इंटू 2/3, कैलकुलेशन 10 आंसर। इसका आंसर तो गलत दिया है इसमें, इसका 12 दिन हो जाएगा, पूरा काम 12 दिन में कर, 2 दिन लोग पहले कर चुके हैं ना। हाँ, 2 दिन पहले कर चुके हैं तो 2 ऐड करना पड़ेगा। हाँ, 12 दिन हो जाएगा। हाँ, 2 ऐड करना पड़ेगा, 2 दिन तो पहले कर चुका है, ऐड होगा। तो जो ये आपने इसके साथ जो ट्रिक बताए हैं और साथ में ये एग्जाम्पल दिए हैं, अगर हम इस कंडीशन के साथ इनको याद रखें तो भाई मैं ज्यादा आपको आसान क्वेश्चन, नहीं होगा। मैं उसको आपको क्वेश्चन करके बता दिया, ट्रिक याद नहीं रहेंगे सारे। अब इसी में 12 ट्रिक हैं, कैसे याद करोगे? कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्वेश्चन आ जाएंगे। चलो एक बार फिर से करते हैं इसको, कहीं कैलकुलेशन में तो गलत तो नहीं है। ए 10 दिन में करता है तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10। 1/10। बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। 15 दिन में। तो इसका 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/15। ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना होगा? 1/10 प्लस 1/15। देखो कैलकुलेशन कहीं गलत है, 1 दिन काम 1/10 प्लस 1/15 काम हो जाएगा। इसका करो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 दूनी 6 5 30, 10 3 30, 15 दूनी 30, 3 2 5, 5/30, 5 1 5 6 30, ये 1/6 काम। ठीक है। ए प्लस बी का 1 दिन का काम 1/6 है। अब दोनों कितने दिन काम किए? 2 दिन। 2 दिन। तो ए प्लस बी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2/6। तो 2 दिन का काम 2/6, 2 गुणे 1/6, ये बराबर हो जाएगा 1/3 काम। ठीक है। अब हमारे पास काम कितना शेष काम कितना रह गया? 2/3 काम रह गया। ठीक है। अब कौन निकल गया? ए निकला कि बी निकला है? ए निकल गया ना। ए निकल गया। ए निकल गया तो बी अब बच रहा है। अब ये 2/3 काम को कौन करेगा? बी करेगा। बी करेगा। और बी का 1 दिन का काम कितना है? 1/15। 1/15। तो 2/3 1/15 है। 1/15। तो ये 2/3 काम कितना करेगा? ये 15, हाँ, ज्यादा दिन में करेगा। ज्यादा दिन में। ठीक है। ओहो, x/1 is equal to बी का 1 दिन का काम 1/15, 2/3 काम। सर आंसर अरे ठीक है। इस ट्रिक के बिना भी निकाल सकते हैं क्या इसको? नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर ट्रिक आपको याद नहीं रह पाएंगे। 13 14 ट्रिक है, कहाँ से याद करोगे? कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप। हाँ, इसके लिए बोल रहे थे कि हम वो जो काम और दिन का सरपूछ वाला कर रहे हैं, इसके बिना एक बार आप करके देखिए। अच्छा, वो वाला इस ट्रिक के बिना। हाँ, तो हमें पता चलेगा कि ये 10 दिन आएगा कि वो बुक में दिया है वो निकले सर आंसर। मेरा भी 10 दिन ही आया है एसटीएम लेके। सर आंसर 12 होगा। कितना आ रहा है सर? आंसर 10 आ रहा है सर मेरा। नहीं सर, 12 ये 10 दिन लगा पहले तो। सर पहले 2 दिन किया था 10 ना। आएगा, 12 आएगा इसका आंसर। पहले टोटल दिन 12 है सर इसका। 15 काम। पहले भी 2 दिन काम हुआ था 15 काम। सर, ये 10 दिन प्लस पहले भी 2 दिन। एक्स करें ना कर दें तो ये हो जाएगा 2/3 उसी करेंगे तो 1/15 2/3 3 5 6 15, 5 दूनी 10। ठीक तो है। पहले तो 2 दिन काम किया था, अभी ये 2 दिन प्लस 10 दिन 12 दिन हो गया। ठीक है, 10 दिन ही है भाई। सर टोटल 12 दिन हो गए ना, क्योंकि उसने पूछा कि पूरा काम कितना दिन में? 12 दिन हो गए। हाँ, पूरा काम 12 दिन। ना। ये 8 3 24 2 26/3 पता नहीं क्या बोला, ये गलत है ये।
अब मैं एक चीज और बता रहा हूं और आपको क्लियर हो जाएगा। देखो बी 1/15 दिन में कितना काम करता है, 1 मतलब जो भी काम करे, ठीक है। अगर इसको ये काम हो गया ना, इस काम को अगर हमको 2/3 करना है, यही तो काम निकालना है ना। तो यहाँ पर अगर हम 10 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3 आ गया ना, ये 10 दिन हो गया ना। एक दिन में 1/15 काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना करेगा, ये देखो 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3 काम करेगा। ये 2/3 काम तो करना है। ये नहीं समझ में आया। नहीं समझा है? पहले तो 2 दिन काम किया था अरे ना मिलके। अरे अरे देखो, हाँ तो वो तो 2 दिन का तो हो गया, तो 1/3 काम खत्म कर दिया ना उन्होंने। 2 दिन में 1/3 काम खत्म किया। हाँ हाँ ठीक है। तो बचा अब काम कितना बचेगा, शेष काम कितना होगा, 2/3। शेष काम कितना हो जाएगा, 2/3 ही तो बचेगा। अब 2/3, अब ये 2/3 काम कौन करेगा, 15 करेगा, ये बी करेगा। बी का देखो एकदम कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन बता, बी का एक दिन का काम 1/15 कितना, 1/15 है। 1/15 ये काम है। हाँ अब इसमें अगर हम डेज से गुणा करेंगे, डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ टोटल 2/3 आ जाए, फिर तो आ जाएगा कितना काम करेगा। 2 दिन में कितना करेगा, देखो 1/15 2 दिन में दो इतना करेगा। 3 दिन में करेंगे तो 1/5 काम करेगा। 4 दिन में करेंगे तो 2/3 का 4/15 काम करेगा। और इसी तरीके से अगर हम 10 दिन यहाँ करते हैं तो कितना काम करेगा, 5 दूना 10, 5 3 15, 2/3। यही 2/3 काम तो कराना है इसको। कितने दिन में कर रहा है, वो 10 दिन में कर रहा है। हाँ ठीक है। ये मैं ये ट्रिक लगाया है, ये इसको बोलते हैं हिट एंड ट्राई एंड हिट फार्मूला होता है। ये ट्राई एंड हिट फार्मूला इसलिए किया कि मैं मेरा अपना फार्मूला सही है कि नहीं है, उसके लिए मैंने ये किया था, ठीक है। तो हमारा वो 10 दिन वाला फार्मूला सही है। हमने क्या किया था, जो काम और दिन ये वाला जो फार्मूला निकाला था ना, वो सही था। 1/3 काम को नहीं 1/15 काम को 1/15 काम को बी एक दिन में करता है, तो 2/3 काम को बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, हमने ये फार्मूला लगा दिया। काम और दिन प्रोपोर्शन में होते हैं, तो ये भी फार्मूला नीचे जाएगा। तो x/1 इक्वल टू 2/3 बटे 1/15। ठीक है, और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 गुणे 15 हो जाएगा। नहीं 3 × 15 ये तो सिर बटे पूंछ, और सिर बटे पूंछ तो क्या है, 2 तो 1/15/2/3 होगा ना। या सिर ये 2/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिर आपने इसका नीचे कर दिया, काम का उल्टा होगा ना। दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब इसमें उल्टा दिन नहीं होगा, जब ज्यादा दिन ज्यादा लगेंगे तो काम ज्यादा ज्यादा यार, दिन ज्यादा लगेगा तो काम ज्यादा करेंगे ना। काम भी तो ज्यादा होगा। अच्छा काम ज्यादा होगा तो दिन भी ज्यादा होंगे, तो प्रोपोर्शन हो गया ना। हाँ केवल ठीक है। दिन और मजदूर में होता है इनवर्स में। अगर ज्यादा मजदूर होंगे तो कम दिन लगेंगे, और ज्यादा कम मजदूर होंगे तो ज्यादा दिन लगेंगे, उल्टा हो जाएगा ना। इसमें प्रोपोर्शन हो जाएगा। अब देखो इसको हल करें, कितना आ गया, 10 दिन आ गया। अब ये 2/3 काम को बी 10 दिन में कर रहा है, और एक और बी उसको 1/3 काम को 2 दिन में किए थे। अब टोटल वर्क कितना डेज लग गए, 12 डेज हो गए। एक वो पूरा काम कितने हो जाएगा, 12 दिन में। तो अब इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो यह है कि उस काम को खत्म करने में कितना टाइम लगा, कितना दिन लगा, 12 दिन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अब बी अकेले उस बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में हो गया। इस फार्मूला से मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसलिए मैंने बताया कि ये ट्रिक, ये जो काम है, इसमें आपके 2 तरीके के प्रश्न आएंगे, और ये कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो ट्रिक के ऊपर नहीं जाएंगे। ट्रिक में क्या होता है ना, आपको 17 तरीके ट्रिक देंगे, और सारे ट्रिक याद नहीं रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। 100% कंफ्यूज हो गए, प्रैक्टिस इतना नहीं कर सकते। इसलिए जो आपका ये फंडामेंटल फार्मूला है, इसको याद कीजिए। ये सिर बटे पूंछ वाला मैंने बताया हुआ, सिर बटे पूंछ वाला आ गया। बोलिए कार्तिकेश्वर जी।
सर जो क्वेश्चन में पूछा गया तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, ये मतलब क्या सर, बचा हुआ काम और पूरा काम? पूरा काम बोल रहा हो क्या? हाँ नहीं, मेरी तो क्लैरिटी नहीं ना इसमें, इसलिए तो ये में लिखा हुआ अगर तो बचा हुआ टाइम टेकन। नहीं, उसमें इसमें बोला है कि कंप्लीट द वर्क, मतलब पूरा काम। अगर बचे हुए काम को बोला कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क होता है। अच्छा, पूरा काम का ठीक पूछा है। है, इसमें एक का नहीं पूछा। ये इसमें क्वेश्चन दे रहा है, कंप्लीट द वर्क लिखा है। अगर शेष काम का होता है कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। व्हाट, क्या लिखा है? देन टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिमेनिंग टाइम वर्क बाय बी कितना होगा, ये होता है। तो फिर 10 ठीक है। आएगा फिर आंसर ठीक इसका। है, ठीक है। हाँ, तब 10। तो फिर मैं आंसर आपको दो क्या, मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूं कि इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे और ये ट्रिक करोगे तो फिर दो तरीके की ट्रिक आपको करना पड़ेगा और फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जबकि इसमें एक ही तरीके के सोल्यूशन में आपको दो तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना सही है ये? सोनिया जी हाँ जी, हाँ जी। सो गए सब लोग यार। एक चीज बस ये बता दीजिए कि जो ये जो मजदूर होगा वो दिन और काम दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना? नहीं नहीं, यही काम का प्रोपोर्शन इस अच्छा, व्यक्ति दिन के साथ इनवर्सली काम होगा। का प्रोपोर्शन से भाई आपको समय के ये साथ देखना, होगा। आपको ये दिन देखना है कि inverse। आप किससे कंपेयर कर रहे हो। आप कंपेयर कर रहे हो काम और दिन को, फिर मंजूर के पास क्यों चले जा रहे हो? नहीं हम आप जब जनरल पूछ रहे दिन, हैं, इसका नहीं मतलब हाँ, अगर general आप, हाँ, मजदूर को अगर दिन से कंपेयर करोगे तो ज्यादा दिन कम मजदूर, हाँ, अब कम दिन ज्यादा मजदूर। ज्यादा मजदूर, हाँ, और दिन और काम में करोगे तो ज्यादा दिन ज्यादा काम, ज्यादा काम, कम दिन कम काम। कम काम। और काम और मजदूर में करोगे तो ज्यादा काम ज्यादा मजदूर और कम मजदूर काम कम मजदूर, वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। हाँ, ये ठीक सीधा कंसेप्ट है। हाँ, अब बस आप सही। इसको ऐसे, अब इस मेथड से आप करोगे तो ये 100% आपके दो तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। निकी जी, डाउट है नहीं? नो सर। ये ठीक है ना ऐसा? जी सर, समझ में आ गया। सोनिया जी सो गई? हाँ जी, हाँ जी। नहीं सोई नहीं, सुन रही हूँ। अब आपको क्या इसको डाउट है? आप ज्यादा नहीं, आप क्यों इसको क्यों इतना हैवी ले रहे हो? ये बहुत इजी है, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्या कंफ्यूजन हो रहा है आपको कि अभी भी आप क्लियर नहीं बोल रहे हो? क्वेश्चन समझने में डाउट हो जाता है ना कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हम उसको एकदम पकड़ पाएंगे कि नहीं, और उसको सॉल्व करना मेन तो। अरे भैया, अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझ लो, वहां अपने आप समझ में आ जाएगा। आप यहाँ नहीं दिमाग लगा रहे हो, दिमाग पहुंच गए एग्जाम हॉल में। अरे मैंने कहा कि दो तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि पूरे काम को फिर आपकी कंप्लीट होने में कितना दिन लगेगा। बोला क्वेश्चन ए और बी, ए काम को इतने दिन में कर लेता है, उसी काम को बी इतने दिन में कर लेता है। दोनों मिलकर एक काम को 2 दिन तक किए, 2 दिन के बाद ए काम को छोड़ के चला गया। अब बाकी काम को बी को करना है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अब इसमें दो तरीके क्वेश्चन हो जाते हैं कि बचे हुए काम को बी कितने दिन में करेगा, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पूरे काम को अब बी को ही सारे शेष काम करने हैं, तो अब काम टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा। दो तरीके के प्रश्न बने हैं इसमें। ठीक है। और दोनों तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का ये एक सिंगल फार्मूला है, दोनों आ गए इसमें। इसलिए मैं बोला इसको ज्यादा ध्यान में रखो। ए का 10 दिन का काम 10 दिन में करता है तो ए का 1 दिन का काम निकाल लिया, बी का 15 दिन का काम तो बी का 1 दिन का काम निकाल लिया, और ए और बी 1 दिन में कितना करेंगे तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब बी 2 दिन तक काम कर रहा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, ए प्लस बी 2 दिन में कितना काम करेंगे ये निकल आएगा। अब ए काम छोड़ रहा है तो इसका मतलब अब शेष काम निकालना है, तो 1 - 1/3 कर दिया तो 2/3 आ गया। अब 2/3 काम बचा रह गया जिसे 2 को ही करना है, बी को ही करना है। अब बी को ही करना है तो हमने ये काम दिन वाला फार्मूला लगा दिया, छोड़ो दुनिया भर का, अब कोई दिक्कत नहीं, काम और दिन वाला लगा दिया, सिर बटे पूंछ वाला। उसके सहारे से हमने ये दिन निकाली। अब ये दिन क्या है, ये बी वाला है, बी करेगा 2/3 काम को। अब यहां हमने क्या किया, बी का 1 दिन का काम 1/15, तो बी का 2/3 काम में कितना टाइम लगेगा, मान लीजिए x कर दिया,
अब बी 2/3 काम को 10 दिन में करेगा। तो ये क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि बचे हुए काम को भी कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। दूसरा हो गया, इसमें 2 दिन पहले काम कर चुके हैं, इसमें 2 और जोड़ दोगे तो 12 दिन। तो उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा जिसमें बोल रहा है कि अब ये काम कितने दिन में खत्म होगा। क्या हुआ क्लियर सोनिया जी? नहीं, हाँ समझ में आ गया है। सोनिया जी सर आ गया, लेकिन ना अभी जो क्वेश्चन कोई हे कर भगवान, तुम्हारा लेकिन समझ में नहीं आता क्या। हाँ, हाँ, वो लेकिन तो एक मेरा सर, मुंह मैं- करने लगा आप लोगों को। सर हाँ बोलिए। हाँ सर, 2 दिन मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। हम्म, हेलो, हाँ हाँ बोलिए जी सर। बोलिए। एक साथ प्रशांत जी, जो हाँ बोलिए। सर, जो आपने जो पहले मेथड बताया था ये दिन काम वाले को छोड़ के, उसमें आप एक दिन को ले रहे थे। अगर उसे एक दिन को ना लेके ये बोल रहे हैं कि एक दिन का बी का काम बराबर 15 दिन में, और 2/3 काम हो जाएगा, 15 गुणा 2/3 = 10। सीधे सीधा आंसर आ हाँ। जाता है उसका। हाँ, तो वो तो है ही है, वो तो हो ही गया है, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, वो अब सीधा। देखो कंसेप्ट नहीं क्लियर है ना, तो उनको ऐसे पकड़ा दो लाठी, इसी लाठी के सहारे चल देंगे। वो तो वही है ना, जैसे मैंने अभी फैक्टराइजेशन कर रहा था, एक कॉमन सेंस में आदमी निकाल ले जाता है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करोगे तो आपको कहीं गलती करने का चांस नहीं रहता है। जैसे अभी मैंने बताया ना था कि 1 3 जो है 9 में क्यों नहीं कॉमन जा रहा है, उसी तरीके से वो फंसेगा मामला जा करके। बाकी आपकी मर्जी है, मैं बता दिया कि ऐसे करोगे तो आपके 2 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे और सब क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और ट्राई हिट एंड ट्राई, क्या बोलते हैं, ट्राई एंड हिट वाले फार्मूला लगते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगते हैं। आप किसी भी तरीके अडॉप्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, टाइम हो गया यार सब अपना। चलो अब यहीं पे खत्म करते हैं इसको। आपका 6 ट्रिक हो गए। ठीक है, अब खत्म करते हैं, यहीं पर 10:15 हो गए। चलिए शालिनी जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए शांत पाठ करा दीजिए।